स्वीकार किया। मैं कहूँगा JP वर्मा जी खड़े होकर सबको प्रणाम कर ले। कनकपाल राणा जी, राणा साहब, जय हो। श्री रामेश्वर जायसवाल जी, रामस्वरूप मौर्य जी, ये लोग भी खड़े होकर प्रणाम कर लें। विद्यार्थी पुस्तक भंडार के मालिक दामोदर प्रसाद, जिनके घर में 3 दिन निवास कर चुका हूँ और जो निगासन में समागम होता है बहुत अगुवाई करते हैं, वे भी खड़े होकर दर्शन दें। श्री सहजराम वर्मा से कहूँगा कि जिन्होंने अपने सरल गुरुभक्त 3 पुत्रों को जन्म दिया, उनको भी हम देखना चाहते हैं। जय। श्री जगन्नाथ मौर्य की सहयोगी सहजराम मौर्य, जिनकी लंबाई निगासन तहसील में सबसे ऊंची है, खड़े हों। बहुत अच्छे, दोनों का जोड़ा है, साथ साथ जाते आते हैं और हमको बुला के लाए। इस क्षेत्र में सबसे पहले लखनपुरवा में हमको बुलाने वाले शालिग्राम मौर्य जी थे। उनकी बहू यहाँ पर आई है आज, और हमको संभालने वाले श्री राम लखन मौर्य खड़े हों। सत्यनारायण मौर्य खड़े हों। वहाँ पर ये हमको संभालते हैं, यानी सेवा करते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। अभी डगरवा चौराहे में बहुत विराट सम्मेलन इन्होंने किया था, अकेले ही कर दिया था। सत्यनारायण इनके सहयोगी रहते हैं और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज श्रोताओं की संख्या देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं सोचता हूँ कि उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे, लेकिन लगता है हमारे वकील श्री दिनेश कुमार वर्मा जी ने, मनोज जी ने, विनोद जी ने, मेवालाल जी ने, उनके पुत्र हमारे इंद्रेश कुंवर जी, राजेश कुंवर, राकेश कुंवर और रामेंद्र कुंवर जी के पुत्र अनिल कुंवर, अंकित कुंवर, इन सब ने बहुत मेहनत किया है, तब ये इतना प्रचार प्रसार हुआ है। इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे श्री बाबू शंकर मिश्रा जी का है, जो रकेटी के निवासी हैं। रज्जन मिश्रा जी का भी सहयोग है। तन मन धन से वे जुटे हैं और आज मुझसे कह रहे थे, मैं ऐसी रचना रच रहा हूँ कि आपको रकेटी भी आना पड़ेगा। समस्त माताओं बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सबके मन में बहुत उत्साह है, प्रसन्नता है, सत्संग सुनने की प्यास है। बीच में हमारे टेनी भैया विदा होंगे, थोड़ा सुन करके, तो जब विदा होंगे तो उनको चुपके से विदा किया जाएगा। चुप्पे से निकल जाएंगे और सत्संग सुनेंगे जब तक उनकी इच्छा होगी। कहीं उनका कार्यक्रम है, इसलिए उनको चुप्पे से छोड़ देंगे हम। लेकिन इस शर्त पर छोड़ूंगा कि बिलरया में पुनः आना है और पूरा 2 घंटे बैठकर सुनना है। साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान कहाँ है, ईश्वर कहाँ रहता है।
और मनुष्य के जीवन में आनंद कैसे आ सकता है। आज मनुष्य के पास में सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है, दुख है, चिंता है, टेंशन है। तो मनुष्य कैसे सुख पाएगा, आनंदित कैसे रहेगा। कबीर साहब इन प्रश्नों का जवाब एक ही शब्द में दे रहे हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वाह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। घूंघट के पट खोल रे, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जो बन को गर्व न कीजे, धन जो बन को गर्व न कीजे। क्यों? क्योंकि झूठा पच रंग चोल रे। घूंघट के पट खोल रे, झूठा पच रंग चोल रे। घूंघट के पट खोल रे। जाग जुगत सो रंग महल में, जाग जुगत सो रंग महल में। आसन सो मत डोल रे। घूंघट के पट खोल रे। सुन महल में दिया ना बरीले, सुन महल में दिया ना बरीले। सुन महल में दिया ना बरीले। पिय पायो अनमोल रे। घूंघट के पट खोल रे। घूंघट के पट खोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो है, कहीं कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट के पट खोल रे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे। साहिब बंदगी साई। प्रसन्न होकर बैठना, बहुत सीरियस मत बैठना। थोड़ा थोड़ा मुस्कराता हुआ चेहरा हो ताकि हमको डर न लगे। ज़्यादा सीरियस बैठोगे तो हम डर जाएंगे, प्रवचन भी बिगड़ जाएगा। डर में थोड़ा खुश होकर बैठना। सत्संग हमेशा प्रसन्न होकर ही सुनना चाहिए। सुनी समझे ही जन मुदित मन,
मज्जहि यति अनुराग, लहि चार फल अछत तनु, साध समाज प्रयाग। सत्संग प्रसन्नता पूर्वक सुनने से चार फल मिलते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुत दारव लक्ष्मी पापियों के घर हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोय। पुत्र पुत्री धन दौलत परिवार तो पापियों के घर में भी है, लेकिन संतों का समागम और हरि कथा ये दुर्लभ है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, घूंघट का पट खोल रहे। साहिब कहते हैं, इंसान तेरे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, तेरे अंतःकरण पर काम क्रोध लोभ मोह का पर्दा है, जिसके कारण तू ईश्वर और भगवान को समझ नहीं पाता है। ये माया मोह का पर्दा बड़ा विचित्र पर्दा है। मनुष्य भगवान को मंदिर में ढूंढता है, अल्लाह को मस्जिद में खोज रहे हैं, कोई गुरुद्वारा में ढूंढ रहा है, कोई गिरजा घर में ढूंढ रहा है, लेकिन भगवान है कहाँ? एक भक्त ने तो भगवान से यहाँ तक कह दिया कि तुम अपना एड्रेस बता दो, हम कहाँ रहते हैं, फिर आप कोई चिंता मत करो, हम तुरंत आ जाएंगे। और कितने चालाक लोगों ने अपना नाम भगवान रख दिया है कि मैं भगवान हूँ, अवतार हो गया। बहुत खिलाड़ी लोग हैं कलयुग में अपने को भगवान बता दिया। और ऐसे ऐसे कलयुग में भगवान हुए कि बहुत मारे भी गए, पीटे भी गए, फिर भी अकल नहीं आई। भगवान की ये दशा। नकली भगवान बन गए, इसलिए घोषित किया कि मैं भगवान हूं, ताकि दुनिया हमको खूब माने। तो मूर्खों ने माना भी खूब उनको, लेकिन जो समझदार थे उन्होंने उनको सलामत भी किया, सुधारा थोड़ा सा। तो उस भक्त ने कहा, भगवान तुम जहां रहते हो आप एड्रेस बताओ, मैं आ जाऊंगा। तो भगवान ने क्या जवाब दिया है आपको बताता हूं मैं। भक्त क्या कह रहा है पहले ये गाता हूं, फिर भगवान क्या कहता है वो बताता हूं। और कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं। भक्त कहता है मैं कहीं ढूंढने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एड्रेस नहीं। फालतू निकलूं क्या फायदा, पहले एड्रेस मिल जाए, आप हैं कहाँ तो चलूं घर से। इसलिए मैं घर ही बैठा रहूँ, न तीर्थ नहाने जाऊंगा, न मंदिर में जाऊंगा, न मस्जिद में जाऊंगा, क्योंकि ठीक ठीक आपका पता ठिकाना नहीं। इसलिए सारे लोग जा रहे हैं, जाने दो, पर मैं नहीं जाऊंगा। कहाँ ढूंढूं, कहाँ पाऊं, तो अपना पता बता दे। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अरे अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। मिलने का एड्रेस आप दे दो, बस मैं आ जाऊंगा। तो भगवान ने भी अच्छा सा जवाब दे दिया है कि मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत। अरे ढूंढा तो उसको जाता है जो खो जाता है, मैं खोने वाला व्यक्ति नहीं, कोई बच्चा थोड़े जो खो गया हूं। तुम ढूंढो, काहे के लिए ढूंढोगे तुम हमको, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फिर क्या करना है।
हर फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। तू अपना मन निर्मल बना ले, फिर तो मैं खुद आऊंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मनुष्य मन में कपट के कपाट लगा करके भगवान को ढूंढ रहा है। मंदिर में गए हैं, भगवान का दर्शन करके वहां से भी चप्पल चुरा कर लाए। मन में कपट था, चप्पल निशाना तो चप्पल पर ही था। भगवान के दर्शन का बहाना था और चप्पल चुराने का निशाना था। कितने लोग तो इतने चतुर है, 20-20 साल हो गए चप्पल खरीदा ही नहीं, खाली चप्पल चेंज करते हैं दूसरे से, और कहते हैं ज्यादा पाप भी नहीं करता हूं क्योंकि पुराने दे देता हूं, नए ले लेता। और इस भारत देश में बहुत चोर है, चप्पल चोर, चम्मच चोर, गिलास चोर, झोला चोर, पैरा चोर, गोबर चोर। इन सब चोरों में खतरनाक है काम चोर। काम चोर भी है, काम नहीं करते, जहां ड्यूटी होगी वहां काम नहीं करेंगे। काम चोर बहुत पैदा हो गए भारत में, 100 में 90 काम चोर, फिर भी भारत विकास की ओर। आश्चर्य है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जा रहा था, मई महीने की दोपहरी, गर्मी प्रचंड। उत्तर प्रदेश से वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, 49 डिग्री पे पारा चला जाता। तो किसी ने प्याऊ बनाया था, दयालु आदमी। इच्छा हुई कि गर्मी का महीना है, कोई राहगीर निकले तो पानी पी सके, प्याऊ बना देते। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पानी की समस्या भी है, यूपी जैसा बाहुल्य पानी नहीं है, और झारखंड में तो बहुत समस्या है, पीने के पानी की समस्या। झारखंड में 100 किलोमीटर तक मैं नल ढूंढता रहा, मिला ही नहीं पानी पीने के लिए। बहुत प्यास लग गई, बहुत तंग हो गए। 200 किलोमीटर चलने के बाद एक टोंटी से टपकता हुआ पानी दिखा तो हम लोग रुके। अब उसमें बहुत धीरे धीरे आ रहा था, तो जो आदमी पीने लग जाए वो 3-4 मिनट पिए। बहुत देर लगी, पानी पीने को मिला। कुछ लोग दयालु होते हैं, सेवाभावी, और सेवा का पुण्य भी मिलता है। उड़ीसा में खरियार रोड में मेरा सत्संग था, तो वहाँ के विधायक सत्संग में आए, तो बोले मैं छोटा था गुरुदेव, तो उड़ीसा में पानी की बहुत समस्या है। तो मेरे पिताजी कहते थे तू रेलवे स्टेशन पर जा और 2 घंटे यात्रियों को पानी पिला भर भर के। तो मैं बाल्टी लेकर जाता था और मग्घा लेकर, जब ट्रेन रुकती थी तो दौड़ जाता था, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। और न जाने गुरुदेव क्या हुआ कि जवान हुआ तो विधायक बन गया। अब रेलवे स्टेशन पर सब पानी का प्रबंध बाहुल्य कर दिया हूँ। पहले हाथ से पिलाता था, अब टोंटी से लोग पीने लगे। सेवा का पुण्य मिल गया। सेवा कभी वंचित नहीं होती। तो प्याऊ बना हुआ था, दीवार और उसमें टोंटी। मैं ये छोटी छोटी बातों को भी गौर से देखता हूँ, तो उसमें जो गिलास रखे थे पानी पीने के लिए, तो गिलास जंजीर में बंधे थे और ताला लगा हुआ था गिलासों में। तो मैंने सोचा
कम से कम 2 लाख रुपये तो बोरिंग कराने में खर्च हुआ, फिर टूटी लगाया, दीवार बनाया, फिर ये 15 रुपये के गिलास में ताला क्यों लगाया? तो रोका तो आदमी मिला तो उसने कहा क्या करूं गुरुदेव, कम से कम 100-200 गिलास चुरा ले गए लोग, पानी भी पिया और गिलास भी चुरा ले गए, तो ताला मारना पड़ा, व्यवस्था बिगड़ जाती है। सवाल गिलास का नहीं। मैं तो गिलास रख के चला गया, कोई आदमी पानी पीने आया, गिलास चोरी कर ले गया। अब शाम को हम आए तो दिन भर पीने वालों को असुविधा हो गई, तो गिलास में ताला मारना पड़ा। अब सोचो, एक आदमी इतना दानी है कि पानी पिलाने का इंतजाम लाखों रुपये खर्च करके किया है, और दूसरा जिसको पानी पिलाने के लिए इंतजाम किया गया वो पानी पिलाने वाला कितना बेईमानी में है कि वो गिलास भी चुरा के ले जाता है। कम से कम दान न कर सको, सेवा न कर सको, तो जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में बाधा न डालो। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा की सीढ़ी पर चढ़कर ही जीवन स्वर्ग बनता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सत्संगियों के साथ में मिलकर सेवा करने का अवसर मिले, अहो भाग्य है। आज जैसे हमारे पुलिस विभाग को सत्संगियों के बीच में सेवा मिली, इनका डबल फायदा है। वेतन तो मिलेगा ही और सत्संग भी मिल गया और सत्संगियों की सेवा भी मिल गई है। वर्मा जी, कोई जन्म का पुण्य इनका भी था, नहीं ड्यूटी लग जाती गिरजापुरी घाट पर तो वहीं मच्छरम घूमते रहते लेकिन इनकी ड्यूटी लगी सत्संग के घाट में कि यहीं से इनका बेड़ा भी पार हो जाए। सेवा। भगवान श्री राम संतों की सेवा करते थे। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। सोचिए, मत पंथ का भी भेद नहीं रखा उन्होंने। निगासन के भक्तों में कुछ राम का लक्षण दिखता है, क्योंकि गायत्री परिवार के हैं, फिर भी हम कबीर के संत को स्वीकार करते हैं, ये राम का लक्षण है। अन्यथा ये मत पंथ भी बहुत बड़ी दीवार है। दूसरे पंथ के साधु को तो पानी ना दे, छीन ले गिलास की, तुम कैसे पियोगे। जो पंथ की दीवार से पार हो जाए, जाति पाति की दीवार से भी पार हो जाए, संप्रदायों की दीवार से पार हो जाए, तब भक्ति की गंगा बहती है और उस गंगा में जीवन कृतार्थ हो जाता है। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिल कई नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिल के नहाय लो। गंगा जिनके चरणन निकरी, गंगा जिनके चरणन निकरी। चाहती है पग की धुरिया हो, सब मिल के नहाय लो। चाहती है पग की धुरिया हो, सब मिल के नहाय लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिल के नहाय लो। ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े, ब्रह्मा विष्णु हाथ को जोड़े। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिल के नहाय लो। शंकर बने हैं पुजरिया हो,
सब मिलके नहाए लो। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहाए लो। शंकर बने हैं पुजरिया हो, सब मिलके नहाए लो। काम क्रोध मद लोभ को जीते, काम क्रोध मद लोभ को जीते। माया है उनकी कहरिया हो, सब मिलके नहाए लो। माया है उनकी कहरिया हो, सब मिलके नहाए लो। काया काशी में आत्म गुरु है, काया काशी में आत्म गुरु है। कहते हैं संत पुकरिया हो, सब मिलके नहाए लो। कहते हैं संत पुकरिया हो, सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाए लो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाए लो। बजाते रहो, बराबर बजाओ, बच्चे मत बजाओ, बच्चे बंद करो, तुम हमारा भी बिगाड़ दोगे। ठीक, अब ठीक। ताली बजाने से शुगर की बीमारी 90% कंट्रोल हो जाती है, बीपी 80% कंट्रोल हो जाएगा, सिर दर्द 60% कम हो जाएगा, टेंशन 95% खत्म हो जाएगी। लेकिन रोज बजाओ। अब गांव की गलियों में मत बजाना, नहीं तो लोग पागल भी कहेंगे। घर में बजाओ। ताली अपने आप बजनी चाहिए। जब आपको मस्ती आती है ना, आप कभी कभी बात करते हो तो आप ताली मारते हो जोर से, वो ताली है। जबरदस्ती बजाओ वो ताली नहीं है, मस्ती में बजाओ, जबरदस्ती में नहीं। और करीब करीब 24 घंटे में कम से कम 2 बार हंसो भी, जोर से हंसो। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है। वह केमिकल शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। केवल हंसने से ही वो बॉडी के अंदर निर्मित होता है। और जो जो मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो हंसी खुशी घटती है। इसलिए वो केमिकल बनना कम हो जाता तो बीमारी बढ़ती है। अन्यथा बॉडी के अंदर वो क्षमता है कि कोई बीमारी आए तो बॉडी स्वयं उसको भगा सकती है। लेकिन और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है सृष्टि में जिसको हंसने की कला मिली है, मुस्कुराने की कला मिली। लेकिन मनुष्य इस कला को भूल जाता है, कलह कलह करता रहता है, कलह कला करता है, कलह कलेश में फंसा रहता है। भगवान श्री राम का स्वभाव मुस्कुराने का था। किसी से प्रतिकूलता पड़ती थी तो भी राम जी मुस्कुरा देते थे। जिस समय जनकपुर में राम का विवाह हो रहा था तो जनकपुर की स्त्रियां मजाक में राम को कुछ कह रही थी। स्त्रियों का स्वभाव ज़्यादातर मजाकी होता है। और फिर विवाह किसी का हो, फिर उसमें जो स्त्रियां पहुंच जाएं तो फिर उनके ऊपर असर ज़्यादा आता है। विवाह तो किसी एक लड़की का है, एक ही दुल्हन है, पर नशा सबके ऊपर चढ़ जाता है।
तो वहाँ जनकपुर की स्त्रियों ने राम को क्या कहा? अगर उस जगह आप दामाद होते तो गुस्सा हो जाते, भाग जाते बीच मंडप से। राम जी ने बहुत सहन किया। अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतकर कछु नहीं कामा। राम के सामने कहा कि अयोध्या की स्त्रियां अत्यंत उदार हैं, एक बड़ी कलाकार हैं, खीर खाकर बच्चे पैदा कर देती हैं, पति की जरूरत ही नहीं। बात तो राम जी के ऊपर ही है, उनकी मां के ऊपर है। पुत्रेष्ठ यज्ञ में खीर बनी थी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ने खाया था, उसी के द्वारा इनका जन्म हुआ। तो राम जी ने जब ये बात सुनी, बात चोटदार है, अपमान की बात है। तुम्हारा अपमान कोई करे तुम सह सकते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप का अपमान करे तो सहन नहीं होता। किसी स्त्री का कोई अपमान करे वो सह सकती, लेकिन उसके पति का अपमान उसके सामने